दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच उत्तर कोरिया से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से इलाज चल रहा था और उनकी सर्जरी भी हुई थी। गौर करने की बात यह है कि किम जोंग उन की सर्जरी की बात से किसी ने इनकार नहीं किया है। खुद ब्लू हाउस ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है। माना जा रहा है कि किम जोंग की सर्जरी सफल न होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। किम की गंभीर हालत को देखते हुए यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर उनके बाद उत्तर कोरिया की कमान कौन संभालेगा। ऐसे में उनकी बहन किम यो जोंग का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन है किम यो जोंग। इस बात पर ध्यान देना होगा कि पिछले दिनों ही किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को उत्तर कोरिया की सर्वाधिक शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था और मुख्य एजेंसी में नियुक्त किया गया था। इसके बाद से ही किम यो जोंग के उत्तर कोरिया में नंबर 2 होने का अंदाज लग गया था। इसके बाद किम यो जोंग का देश में कद बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग की काफी लंबे वक्त तक करीबी सलाहकार रही हैं। उन्हें सोमवार को एक बार फिर केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो का भी सदस्य चुना गया है। बहन को नियुक्त करने का फैसला किम जोंग की अध्यक्षता वाली बैठक में ही लिया गया था। हालांकि इसके पहले किम यो जोंग को उस वक्त पद से हटा दिया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की हनोई में हुई शिखर वार्ता नाकाम हुई थी। लेकिन अब दोबारा उन्हें नियुक्त किया गया है। तो जानकारों का मानना है कि यह उनके कद को बढ़ा हुआ बताता है। साथ ही माना जा रहा है कि बीमार किम जोंग भी अपनी बहन पर भरोसा जता रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग खुद ही किसी अनहोनी की स्थिति में अपनी बहन को विरासत संभालने के संकेत देने के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किम यो जोंग पहली बार चर्चा में आई हों। इससे पहले उन्होंने 2018 में विंटर ओलंपिक में अपनी भाई की जगह उत्तर कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद से ही उनका कद पार्टी में और बढ़ गया था। बताया जाता है कि किम जोंग की जो छवि आज उनके देश में है या दूसरे देशों में है, उसके पीछे उनकी बहन किम यो जोंग का ही दिमाग है। इतना ही नहीं, किम जोंग भी अपनी बहन पर पूरा भरोसा करते हैं। पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने लाइव फायर मिलिट्री का अभ्यास किया था। इसका दक्षिण कोरिया ने विरोध किया था। इस पर किम यो जोंग ने काफी सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। इससे पहले किम यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध होंगे। उत्तर कोरिया मामलों के जानकारों की माने तो सीमित अधिकारों वाले देश में किम यो जोंग की अपने भाई तक सीधी पहुंच है। वहीं किम जोंग पर भी अपनी बहन का प्रभाव है। किम यो जोंग अपने भाई की वफादार मानी जाती हैं। विदेशियों और दक्षिण कोरिया से भी वही डील करती हैं। किम यो जोंग अपनी भाई की छवि को सकारात्मक तौर पर पेश करने में भी जुटी रहती हैं। विदेशियों और दक्षिण कोरिया से भी वही डील करती हैं। किम यो जोंग 31 साल की हैं। वे अपने पिता किम जोंग इल की सबसे छोटी संतान हैं। किम जोंग उन और किम यो जोंग में बचपन से ही काफी करीबी का संबंध रहा है। अगर किम जोंग को कुछ होता है तो उनकी जगह पर किम यो जोंग या किम जोंग उनके बेटे को सत्ता दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल किम जोंग उनके बेटे वयस्क नहीं हैं और माना जा रहा है कि इस हालत में किम यो जोंग ही सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार हैं। अमेरिकी अफसरों ने दावा किया है कि किम जोंग उनकी जान को खतरा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किम जोंग की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी। दरअसल किम जोंग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। किम जोंग उनको 11 अप्रैल को अंतिम बार देखा गया था। इससे पहले 2008 में उत्तर कोरिया की 60वीं सालगिरह के दौरान किम जोंग के पिता किम जोंग इल के बीमार होने की भी खबर आई थी और इसके बाद खुलासा हुआ था कि उन्हें हृदय का दौरा पड़ा था। हालांकि बाद में उनकी तबीयत और खराब होती चली गई। किम जोंग इल की 2011 में मौत हो गई थी और उसके बाद किम जोंग उन ने सत्ता संभाली थी। बता दें कि 2014 में भी किम जोंग उनके 1 महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के कारण चर्चा में बने रहे थे। उस वक्त सामने आया था कि उनकी एड़ी का ऑपरेशन हुआ था और वो इसलिए चल फिर नहीं पा रहे थे।
बता दें कि पिछले मंगलवार को ही उत्तर कोरिया ने समंदर में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें दागी थीं। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक यह उसके जारी सैन्य अभियान का हिस्सा था। ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के संस्थापक और मौजूदा लीडर किम जोंग उन के दादा के बर्थडे के पूर्व संध्या पर दागी गई थीं। इस दौरान उसने सुखोई विमानों से हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।